हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कुछ इमरजेंसी इंजेक्शन जो थे उनके रूट और यूजेस के बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम कुछ और इमरजेंसी इंजेक्शन जो पिछले वीडियो में रह गए थे उसके बारे में बात करेंगे। इंजेक्शन नॉर एड्रेनालिन, जिसको नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है। रूट जो होता है इसका देने का वो केवल आईवी के द्वारा दिया जाता है, मतलब इंट्रावेनसली दिया जाता है। और यूजेज जो होते हैं इसके वो होता है ये हाइपोटेंशन जो है, मतलब बीपी जो है वो कम होती है, उस कंडीशन के अंदर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है, जैसा कि शॉक के अंदर, स्पाइनल एनेस्थीसिया में, एमआई के अंदर या ड्रग रिएक्शन के दौरान हो उसके कारण। इसके अलावा ये कार्डिक अरेस्ट जो है उसमें भी ये दिया जाता है। इंजेक्शन एम्योडेरॉन, रूट इसका जो होता है वो ये केवल आईवी रूट के द्वारा ही दिया जाता है। और इसका जो यूज़ जो है वो ये फास्ट और इरेगुलर हार्ट बीट जो होती है, जैसा कि वेंट्रिकुलर एरिथमिया की कंडीशन है, तो उसके ट्रीटमेंट में दिया जाता है। इंजेक्शन वैसोप्रेसिन होता है। रूट इसका जो होता है वो आईवी या आईएम या सबकुटेनियसली ये दिया जाता है। यूजेज जो होता है वो डायबिटीज इंसिपिडस जो है उसको ट्रीट करने के लिए एज ए डायबिटिक ये दिया जाता है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन यदि हो रहा है तो उसके प्रिवेंशन में भी दिया जाता है। एक हेड इंजरी जो हो रही है उसके अंदर यदि एडीएच जो एंटी डायरेटिक हार्मोन उसकी डेफिशिएंसी हो गई है और उसके कारण से पॉलीयूरिया यदि हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इंजेक्शन वैसोप्रेसिन काम में लिया जाता है। इंजेक्शन सक्सिनाइल कोलिन होता है। रूट इसका जो होता है वो ये केवल आईवी रूट के द्वारा दिया जाता है। इसका जो यूजेज है वो है सर्जरी के दौरान स्केलेटल मसल जो है उसको रिलैक्स करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा ईसीटी जो है, इलेक्ट्रोकन्वर्जल थेरेपी जो है, उसमें भी मसल्स जो है उसको रिलैक्स करने के लिए दिया जाता है। 25% मतलब D25 जिसके नाम से भी ये जाना जाता है, ये केवल आईवी रूट के द्वारा दिया जाता है। ये हाइपोग्लाइसीमिया जो होता है जिसमें ब्लड शुगर लेवल बहुत ही कम हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। इंजेक्शन एम्यूनोफाइलिन होता है। रूट इसका जो होता है ये केवल आईवी रूट के द्वारा ही दिया जाता है। और यूजेज जो है तो ये मेनली ब्रोंकस जो है उसको डायलेट करने के लिए और एयरवे जो है उसको वाइडनिंग करने के लिए काम में लिया जाता है, जैसा कि एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन है या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है या एम्फाइसीमा जो है उसकी कंडीशन में काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये एपनिया मतलब सीजेशन ऑफ द ब्रीथिंग का अचानक से बंद होना उस कंडीशन में, या फिर प्रीमेचर के अंदर ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन है तो उसमें भी ये काम में लिया जाता है। इंजेक्शन हिपेरिन, रूट इसका जो होता है वो इंट्रावेनस या सबकुटेनियसली ये दिया जाता है। यूजेज जो है इसका वो है, एक तो वीनस थ्रोम्बोसिस की कंडीशन होती है, मतलब वेन के अंदर क्लॉटिंग जो हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए, एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है उसके अंदर, एक एक्यूट एमआई की कंडीशन जो होती है उसमें, या डीआईसी मतलब डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन की कंडीशन होती है उसके अंदर, एक एट्रियल फिब्रिलेशन जो है उसके अंदर भी काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन और डायलिसिस की कंडीशन के अंदर एज ए एंटीकोगुलेंट ये काम में लिया जाता है। इंजेक्शन फिनाइनटोइन होता है। फिनाइनटोइन केवल आईवी रूट के द्वारा दिया जाता है। यूजेज जो होता है इसका वो सीजर जो होती है, खास करके टॉनिक क्लोनिक सीजर मतलब ग्रांड mal सीजर जो है उसको ट्रीटमेंट के अंदर, या फिर डिजिटलिस के कारण से एरिथमिया की कंडीशन हो रही है तो उसके ट्रीटमेंट में ये काम में लिया जाता है। इंजेक्शन डाइजीपाम, ये डाइजीपाम जो होता है वो सीडेटिव होता है, बेंजोडाइजीपाइन होता है या एंटी कन्वर्सेंट एजेंट होता है। रूट इसका जो होता है वो आईवी या आईएम रूट के द्वारा दिया जाता है। इसका जो यूज़ जो है वो है, एक तो स्टेटस एपिलेप्टिकस की कंडीशन जो होती है जैसा कि सीजर की कंडीशन उसके अंदर, या एंजाइटी डिसऑर्डर जो कंडीशन हो रही है, रेस्ट लाइक लेग सिंड्रोम की कंडीशन है, या मसल स्पाज्म जो हो रहा है जैसा कि सेरिब्रल पाल्सी के कारण या पैराप्लेजिया के कारण या टिटेनस के कारण से हो रहा है मसल स्पाज्म, तो उसके अंदर ये काम में लिया जाता है। इंजेक्शन प्रोमिथाजिन, जिसको फिनार्गन के नाम से भी जाना जाता है। रूट इसका जो होता है वो ये आईएम या आईवी रूट के द्वारा दिया जाता है। यूजेज जो है वो एलर्जी की कंडीशन के अंदर, या पोस्ट ऑपरेटिव या ऑब्स्टेट्रिक के सिडेशन जो है, मतलब सिडेशन दे प्रोड्यूस करने के लिए भी ये काम में लिया जाता है। इसके अलावा पेन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए एज ए एनाल्जेसिक जो है वो भी काम में लिया जाता है। इंजेक्शन एडिनोसिन केवल आईवी रूट के द्वारा ही दिया जाता है। और यूजेज जो है ये साइनस ट्रैकीकार्डिया, जैसा कि सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया की कंडीशन है जिसमें हार्ट रेट जो होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर ये काम में लिया जाता है। इंजेक्शन ऑन्डानिस्टेरोन होता है। ये स्लो आईवी दिया जाता है और इसका उपयोग जो है वो नोजिया और वोमिटिंग जो हो रहा है जो कि कैंसर की कीमोथेरेपी के कारण से होता है तो उसके प्रिवेंशन के अंदर, या पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग जो है उसके प्रिवेंशन या उससे बचाव के लिए काम में लिया जाता है। इंजेक्शन नेलोक्सोन होता है। ये केवल आईवी रूट के द्वारा दिया जाता है। यूजेज जो है वो ये ओपियोड ओवरडोज, जैसा कि ओपियोड ड्रग जो है उसका ओवरडोज हो जाता है तो उसके एंटागोनिस्ट के रूप में ये काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये अल्कोहल के कारण से कोमा या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में भी काम में लिया जाता है। इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक सोडियम, रूट इसका जो होता है वो ये केवल आईएम रूट के द्वारा ही दिया जाता है। और यूजेज जो होता है ये पेन जो है इसको रिड्यूस करने के लिए और फीवर जो है इसको कम करने के लिए। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, माइल्जिया या इंफ्लामेटरी कंडीशन है या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो रही है तो उसमें काम में लिया जाता है। इंजेक्शन ट्रेमाडोल होता है। रूट जो है इसका ये आईवी या आईएम रूट के द्वारा दिया जाता है। यूजेज जो होता है ये मॉडरेट टू सीवियर पेन जो है उसके मतलब पेन किलर के रूप में ये काम में लिया जाता है। मिथाइलप्रेडनिसोलोन, मिथाइलप्रेडनिसोलोन ये हार्मोन्स या ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है। जो रूट
रूट होता है वो इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर ये दिया जाता है। यूजेस या इंडिकेशन अगर देखें तो प्राइमरी यूज इसका जो होता है वो एक तो एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, उसके अंदर ये काम में लिया जाता है। सेकंड, कैंसर के अंदर पैलिएटिव मैनेजमेंट जो होता है, मतलब सिम्टम जो है वो कम करने के लिए काम में लिया जाता है। थर्ड, एलर्जिक रिएक्शन जो है उसके अंदर भी ये काम में लेते हैं। फोर्थ, एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा जो है उसके ट्रीटमेंट के अंदर काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये लॉन्ग बोन फ्रैक्चर जो है उसके अंदर फैट एम्बोलिज्म जो हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी काम में लिया जाता है। इंजेक्शन पाम्प, जिसको प्रालिडॉक्सिन क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है, जो रूट होता है ये इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। यूजेस जो होता है इसका, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग जो हो रही है उसके अंदर एंटीडोट के रूप में ये काम में लिया जाता है, जैसा कि इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जो है उसकी पॉइजनिंग के अंदर ये काम में लेते हैं। इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो है उसके ओवरडोज को कंट्रोल करने के लिए भी ये काम में लिया जाता है। इंजेक्शन डेरिफाइलिन होता है। डेरिफाइलिन जो कि दो ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें इटोफाइलिन 84.7 mg और प्लस थियोफाइलिन 25.3 mg का कॉम्बिनेशन होता है। ये इसका जो रूट होता है ये इंट्राविनस या इंट्रामस्कुलर ये दिया जाता है। और यूजेज जो होता है इसका मेन यूज जो है ये ब्रोंकस को डायलेट करने का काम करता है, साथ ही साथ एयरवे जो है उसको वाइडनिंग का काम करता है, मतलब एयरवे को ओपन करने का काम करता है। ये मेनली अस्थमा के अंदर या ब्रोंकाइटिस कंडीशन में, एम्फाइसीमा के अंदर या एपनिया की कंडीशन जो है उसके ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। इंजेक्शन पैरासीटामोल, जिसको एसिटामिनोफेन के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो रूट होता है ये केवल आईवी रूट के द्वारा ही दिया जाता है। इसका जो यूजेज जो होता है ये फीवर जो है उसको कम करने के लिए, या माइग्रेन हेडेक जो है उसके अंदर, या माइल्ड टू मॉडरेट पेन जो है उसको कम करने के लिए दिया जाता है। इंजेक्शन फ्लूमाजेनिल केवल आईवी रूट के द्वारा ही दिया जाता है। इसका जो यूज़ होता है ये सीडेटिव ड्रग जो है, जैसे कि बेंजोडाइजिपाइन जो होता है, मिडाजोलाम, डाइजिपाम जो होते हैं, उसके ओवरडोज के कारण से या उसके कारण से जो सीडेशन जो हो रहा है उसको रिवर्सल करने के लिए, मतलब उसके इफेक्ट जो है उसको सबसाइड करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये सीजर डिसऑर्डर के कंडीशन के अंदर, मतलब कन्वर्जन के अंदर, या एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, मतलब एल्कोहल के कारण से पॉइजनिंग हो रही है उसके अंदर, या फिर हिपेटिक एनसेफेलोपैथिक कंडीशन हो रही है तो उस कंडीशन में ये काम में लिया जाता है। इंजेक्शन वेरापामिल HCl होता है कि केवल आईवी रूट के द्वारा दिया जाता है। इसका जो यूज़ जो होता है ये एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट होता है, जो कि एसेंशियल हाइपरटेंशन जो है उसके ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के कंडीशन के अंदर, एंजाइना के अंदर, या एट्रियल फिब्रिलेशन जो है उसके अंदर भी ये काम में लेते हैं। इंजेक्शन प्रोपानोलोल होता है, जो रूट होता है ये केवल आईवी रूट के द्वारा दिया जाता है। यूजेज अगर देखें तो ये एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, जो कि ब्लड प्रेशर जो है उसको कम करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये कार्डिक एरिथमिया के अंदर, या एमआई की कंडीशन, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जो हो रहा है उसके अंदर, एक एंजाइना की कंडीशन के अंदर, और हाइपरटेंशन जो है उसके अंदर ये काम में लिया जाता है। इंजेक्शन ग्लाइकोपायरोलेट, इसका जो रूट है वो इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर ये दिया जाता है। यूजेस अगर देखते हैं तो हाइपर एसिडिटी के कारण से जो पेप्टिक अल्सर हो रहा है उसके ट्रीटमेंट के अंदर, मतलब HCl के प्रोडक्शन को ये कम करने का काम करता है। इसके अलावा ये प्री एनेस्थेटिक, मतलब एनेस्थेसिया देने से पहले, या इंट्रा ऑपरेटिव मेडिकेशन जो है उसमें ये काम में लिया जाता है। ये क्या करता है कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज जो होता है उसको रिवर्स करने का काम करता है। इंजेक्शन प्रोकेनामाइड, ये इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इसका जो यूजेज जो होता है ये इरेगुलर हार्ट बीट की कंडीशन हो रही है, मतलब हार्ट बीट अगर रेगुलर नहीं है उस कंडीशन में, या टैकीकार्डिया की कंडीशन हो रही है, पल्स रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, या एट्रियल फिब्रिलेशन कंडीशन है, या एट्रियल फ्लटर की कंडीशन है। इसके अलावा मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो है उसके ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। इंजेक्शन मेटोप्रोलोल का जो रूट है ये केवल आईवी रूट के द्वारा ही दिया जाता है। यूजेज अगर देखते हैं तो ये एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। इस कारण से ये हाइपरटेंशन जो है उसके अंदर, या एंजाइना पेक्टोरिस के कंडीशन के अंदर, या एमआई मतलब मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जो है उसके ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। इंजेक्शन मेटोक्लोप्रामाइड, जिसको पेरिनोम के नाम से भी जाना जाता है, ये इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर ही दिया जाता है। यूजेस अगर देखते हैं तो ये नोजिया और वोमिटिंग जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए, खास करके कीमोथेरेपी जो है उसके कारण से अगर नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, या पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर। इसके अलावा GERD कंडीशन, मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज जो है उसके अंदर। इसके अलावा एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो कर रहे हैं, या स्मॉल बाउल इंट्यूबेशन हो रहा है तो उसके में भी ये काम में लिया जाता है। इंजेक्शन फिनोबार्बिटल, इसका जो रूट है ये इंट्रावीनस या इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। यूजेज अगर देखते हैं तो ये सीजर, मतलब कन्वर्जन के दौरान, खास करके टॉनिक क्लोनिक या ग्रांड mal सीजर जो हो रहा है उस कंडीशन के अंदर, एक्लाम्सिया जो हो रहा है उसके अंदर, या एज ए सीडेटिव जो है ये काम में लिया जाता है। इंजेक्शन मॉर्फिन सल्फेट, इसका जो रूट है ये इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। इसका जो यूज़ है वो है ये पेन रिलीफ के अंदर, मतलब दर्द जो इसको कम करने के लिए, खास करके एक्यूट और क्रोनिक पेन हो रहा है, वो भी सीवियर पेन हो रहा है तो उसके अंदर काम में लेता है। ये ज़्यादातर जब नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक जैसे NSAID ड्रग जो है वो फेल हो जाती है, मतलब उसके कारण से दर्द रिलीव नहीं हो रहा है तो उस समय पेन को रिलीव करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा पल्मोनरी एडिमा और MI जो है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, उसमें जो पेन हो रहा है उसको रिलीव करने के लिए भी ये काम में लिया जाता है।
इंजेक्शन आइसोप्रेनालाइन ये IV या इंट्रावेनसली दिया जाता है। यूजेस अगर देखते हैं इसके, तो इसका यूजेस जो है वो कार्डिक अरेस्ट जो है उसके अंदर, या माइल्ड हार्ट ब्लॉक हो रहा है उसमें, या कंजस्टिव हार्ट फेलियर जो है उस कंडीशन के अंदर, या हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन में, या सेप्टिक शॉक जो है उसके अंदर, या ब्रेडिकार्डिया जो इसके ट्रीटमेंट के अंदर। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर जो इसके ओवरडोज जो है उसके अंदर भी ये काम में लिया जाता है। ये तो कुछ इमरजेंसी इंजेक्शन जो कि ICU या इमरजेंसी के अंदर काम में आते हैं। नर्सिंग रिलेटेड और टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।